हे गाइस, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नरेशन की क्लास नंबर 5 में। माय नेम इज संदीप केसरवानी। नरेशन की क्लास नंबर 5 में नरेशन का लास्ट सेंटेंस दैट वाज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसके डिस्कशन के बाद आपके साथ क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगा आज के इस सेशन में। सो मैं आपको बता दूं आज के क्लास का पूरा क्लास मॉड्यूल क्या है। आज की क्लास में हम लोग जो लास्ट बचा हुआ सेंटेंस है दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी का इंटरचेंज करना सीखेंगे सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि मैं आपके लिए टोटल 40 क्वेश्चंस आज लेकर आया हूं और ये सारे क्वेश्चंस नरेशन के ही हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे नरेशन के ही हैं। तो आज हम नरेशन की प्रैक्टिस करेंगे। कल जो है पूरी तरीके से 60 मिनट को 30-30 करके डिवाइड कर देंगे। 30 मिनट नरेशन, 30 मिनट वॉइस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमारा कल का रहेगा। आज की क्लास में क्यों रखा हमने, क्योंकि हार्डली 15 से 20 क्वेश्चन ही हो पाएंगे एक्सक्लेमेटरी होने के बाद। तो आई डोंट थिंक यार उसके लिए 20 क्वेश्चन में 10-10 पार्ट के अलावा कोई मतलब नहीं होता। तो अगर कोई आपके लिए कोई टॉपिक बचा भी होगा, रिवीजन कर लेना। अगली क्लास में, कल की क्लास में आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी वो सारी चीजें। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो पहली बार है मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा। दोपहर को 2 बजे तो आप लोग ऐसी सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब को हम किन किन चीजों में चेंज करते हैं, एक ये पॉइंट हम लोग करते हैं। दूसरा हम लोगों ने ये किया कि इंटरजेक्शन को देखकर हम कैसे रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। हुर्रा का क्या करते हैं, ओ अलास ओ ये सब से करते हैं। ये पूरा पार्ट यहां तक कंप्लीट किया। फिर ये पेज आ गया था और मैंने ये कहा था कि ये पार्ट हम आपके साथ करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो गाइज, ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनको कैसे हम चेंज करेंगे। इनको चेंज करने से पहले कुछ और एग्जांपल्स हैं जिनको हम पहले चेंज कर लेते हैं सो दैट इनको चेंज करने में फिर आपको आसानी हो। ठीक है, लिखिए कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दूंगा। जैसे आपने कहा राम सेड अलास आई हैव बीन रूइंड। लिखिए राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अलास इंटरजेक्शन आई हैव बीन। ठीक है, चलिए आप लोग बदलना शुरू कीजिए सभी का। सेंटेंस नंबर 1 हो गया। सेंटेंस नंबर दूसरा, द लेडी सेड ओह माय डॉग इज डेड। द लेडी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओह माय डॉग इज डेड inverted comma close. Sentence number 3. Sentence number 3. The captain said, "Well done, my friend." The captain said, "Well done, well done, my friend." इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। चलिए तो पहले इन तीनों का हम लोग चेंज कर लेते हैं कि आखिर इनका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होना चाहिए। लॉजिक बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले देखो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को राम को लिख दिया। सेड को हमें बदलना है, इधर साइड हमारा इंटरजेक्शन अलास आया हुआ है। तो जैसे हमने अलास को देखा, अलास को देखते ही दिमाग में एक ही चीज आया कि भैया जी अलास का इस्तेमाल हम दुख में बोलते हैं। तो हम यहां पर सेड को बदलेंगे राम एक्सक्लेम्ड विद अलास की वजह से आ गया सोरो। राम एक्सक्लेम्ड विद सोरो, यहां तक हो गया। ये राम हो गया, सेड और अलास जुड़ के हो गए एक्सक्लेम्ड विद सोरो। फिर कंजंक्शन लिखना है आपको दैट। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू राम हो जाएगा ही, हैव का हो जाएगा दोस्तों हैड, बीन बीन ही रहेगा, रूइंड रूइंड ही रहेगा। बन गया हमारा, था ना सिंपल। तो राम एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, राम एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, राम एक्सक्लेम्ड विद सैडनेस, राम एक्सक्लेम्ड विद एनीथिंग नेगेटिव वर्ड। कोई भी नेगेटिव वर्ड आप यूज कर सकते हैं सॉरो की जगह पे। तो एक यहां पर दुखी वाला नेगेटिव जो वर्ड है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, डन एवरीवन। तो ये एक पहला पॉइंट हम लोगों ने यहां पे देखा। गॉट।
दूसरे सेंटेंस पे आते हैं दोस्तों, द लेडी सेड ओ माय डॉग इज डेड। ओ शब्द से भी साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर उसको इस बात का दुख है, ठीक है, उसको इस बात का पूरा पूरा दुख है। अनुराग कह रहा है कि सर कन्वर्जन फॉर्मूला बता दो। कल की क्लास में शायद तुम थे नहीं बेटा, है ना अनुराग? क्यों बेटा अनुराग कल की क्लास में थे? नहीं थे? नहीं थे ना? हाँ बस यही कारण है बेटा, देखो रेगुलर नहीं रहोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ना बेटा, क्योंकि ये कोई वो तो है नहीं। मतलब जैसे एक बार एक गांव में एक आदमी को कहानी सुनाने की जिम्मेदारी दी गई और उसको बोला गया कि आराम से सबको कहानी सुनाओ। वो कहानी सुनाने शुरू किया। एक राजा था, उसकी 4 रानियां थी। 4 रानियों में से सबसे बड़ी रानी से सबसे ज्यादा प्यार करता था, ये था वो था ऐसा था वैसा था। कहानी 20% ही हुई थी। फिर एक गांव का एक आदमी आता, अरे अरे रुको भाई रुको भाई रुको भाई, क्या सुना है, फिर से सुनाओ। तो भाई फिर से वो सुनाना शुरू किया। एक राजा था, 4 रानियां थी, सबसे बड़ी रानी से सबसे ज्यादा प्यार करता था। इधर फिर कोई आ गया, फिर कोई आ गया। तो भाई ये एक ऐसा सिलसिला है, कोई ना कोई आता रहेगा, हम पीछे आके कहानी नहीं सुना पाएंगे। सुनो, रिपीट टेलीकास्ट देख लेना। द लेडी सेड, हमें फिर से वही चीज यहाँ पे करना है। द लेडी को द लेडी लिखा, सेड और ओह को आपस में जोड़ के हम क्या लिख दिए, एक्सक्लेम्ड। समझे, हमने लिख दिया एक्सक्लेम्ड, और ओह की वजह से एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, फिर यहां पे हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या लिखना है, दैट लिखा आपने। माय डॉग का मतलब लेडी का डॉग, दैट इज हर डॉग। इज डेड का मतलब क्या हो जाएगा, वॉज। बन गया हमारा। कितना सिंपल है, सोचो कितना सिंपल है ना? है ना सिंपल बच्चों? बस कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें दिमाग में, बस उसको याद रखना है। हल्के हल्के रूल्स है, कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, थोड़ा थोड़ा करके याद रखो, कभी मिस्टेक नहीं होगी आपसे। राइट एवरीवन। तीसरे पे आते हैं दोस्तों, द कैप्टन सेड। आपने यहां पर भी लिख दिया द कैप्टन। अब आप एक चीज देखो, यहां पर लिखा हुआ है वेल डन। क्या लिखा हुआ है यहां पे? यहां पे लिखा हुआ है वेल डन। यहां पे वेल डन, तो वेल डन से आपको क्या समझ में आ रहा है कि वेल डन हम कब बोलते हैं? जब किसी को बहुत ही बढ़िया उसकी तारीफ की जाए, है ना? जब उसकी तारीफ की जाए। तो आपको यहां पर जब एक्सक्लेम्ड विद लिखेंगे तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा वेल डन का एप्लॉज, एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज। राइट एवरीवन। तो द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज दैट। अब आप एक बात ध्यान से देखो, इसका थोड़ा सा अलग ही चेंज हुआ है। द कैप्टन सेड वेल डन माय फ्रेंड। इसका मतलब ये हुआ, कैप्टन ने अपने दोस्त से कहा कि वेल डन माय फ्रेंड। तो अगर हम दैट के बाद केवल माय फ्रेंड लिखेंगे तो लाइन गलत हो जाएगी, क्योंकि दैट के बाद भैया जी क्लॉज चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए। बिना उसके आप नहीं लिख सकते सेंटेंस। तो अब क्या करें ऐसी कंडीशन पे? पता है क्या करते हैं? ऐसी कंडीशन पे जब आपने यहाँ पे वेल डन लिखा हुआ है तो इसी वेल डन को उठा के इधर साइड ले लो और बना दो। तारीफ में उसने कहा है, तारीफ में अपने दोस्त को बोला है वेल डन, मतलब उसके दोस्त ने कुछ बढ़िया किया है काम, कुछ काम किया जिसके लिए बोला वेल डन। तो आपको लिखना है दैट हिज फ्रेंड। अब आप एक चीज देखो, यहां पर ध्यान से समझो। माय फ्रेंड, द कैप्टन सेड वेल डन माय फ्रेंड, मतलब ये हो गया। अगर थोड़ा सा मैं इसके साथ एक सेंटेंस जोड़ूं तो हम इसमें ये इस टाइप से बोलेंगे कि कैप्टन ने कहा, ऐ मेरे दोस्त तुमने बहुत बढ़िया किया है। समझ पा रहे हो? ऐ मेरे दोस्त तुमने बहुत बढ़िया किया है, ऐसे ही कुछ आएगा ना, है ना? तो तुमने बहुत बढ़िया किया है, प्रेजेंट इन डेफ, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट। जब आप इसको इनडायरेक्ट बनाओगे तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो होगा हिज फ्रेंड, पास्ट परफेक्ट हैड, मेन वर्ब लगाइए जिसके लिए डन, और एक एडवर्ब लगा दीजिए वेल। बन गया। तो हिज फ्रेंड हैड डन वेल, ये बनेगा इसका इनडायरेक्ट। द कैप्टन exclaimed with applause that his friend had done well. This is the indirect form of this particular sentence. Got this point, everybody? समझ गए? हाँ, बस पॉइंट को यहां पे समझते चलेंगे, क्लियर करते चलेंगे। कुछ और एग्जांपल्स थोड़ा सा हटके देता हूं आपको कुछ सेंटेंसेस। आपने कहा he said what a beautiful girl सीता is. He said, लिखिए सभी लोग, he said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा what a
ब्यूटीफुल गर्ल इज कैपिटल कर लीजिए, सीता इज इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। We said, comma inverted comma, what a nice place it is, inverted comma close। अब इसको देखो, ये एकदम सेंटेंस ही अलग है ये सेंटेंस ही बिल्कुल अलग है। इसका लॉजिक पता है क्या है? इसका लॉजिक अलग है, देखो क्या है। अब हमें इसको चेंज करना है, इसमें ना एलास है ना हुर्रे है ना पुर्रे है, कुछ ना है भाई साहब। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं यार, बहुत सिंपल है। हम सबसे पहले वही सब्जेक्ट लिखा, इंटरजेक्शन लगा है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो सेड को एक्सक्लेम्ड करेंगे ही करेंगे। लेकिन वो वाला जो विद जॉय विद हुर्रा ये सब करते थे ना, विद सॉरो, वो नहीं करेंगे क्योंकि इंटरजेक्शन नहीं है। अब इसके बाद सीधा दैट मार देंगे। अब समझना कहानी यहीं से शुरू होती है। दैट लिखने के पश्चात मेरे प्यारे भाइयों, अब आपको यहां पर एक सब्जेक्ट चाहिए। यही नियम है ना दैट का, कि आपने दैट लिखा तो आपको एक सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट अगर हम देखें तो ये तो वर्ड से शुरू है यार, सब्जेक्ट तो है ही नहीं। अब मामला क्या करें? तो पता है क्या करा करो, जब कभी भी ऐसा कोई भी सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच में आए जिसमें सेंटेंस हमारा शुरू हुआ हो व्हाट से या हाउ से, समझना ध्यान से, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है और व्हाट हाउ से शुरू है सेंटेंस। जब कभी भी सेंटेंस व्हाट या हाउ से शुरू हो और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, समझ जाओ वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही है। तो उसमें एक्सक्लेम्ड करना सेट को, फिर दैट करना। अब दैट के बाद एक सब्जेक्ट लगाना। सब्जेक्ट को पता करना है तो सिंपल भाषा से बताता हूं। आप ये देखो सेंटेंस में वर्ब कहां लिखी हुई है, कहां पे वर्ब लिखी है, क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा कंफ्यूजिंग होगा यहाँ पे। ये तो आसान है, पहला सेंटेंस है ना, इसलिए तो सबसे पहले सेंटेंस में वर्ब खोजा करो। ये वर्ब है। अब इज मतलब है कौन? सीता, यानी इस वर्ब का सब्जेक्ट, इस वर्ब के लिए जो आया होगा, ये वर्ब का बॉस जो होगा वही सब्जेक्ट है। तो आप क्या करो, जब दैट लगाओ ना, तो जहां पे वो शब्द लिखा है सब्जेक्ट, दैट लगाने के बाद सब कुछ छोड़कर सीधा वही सब्जेक्ट पे पहुंच जाना है तुमको, और वही को लिख देना है। यहां पे लिख दिया, फिर उसके बाद वर्ब लिखो, इज का क्या कर दो, वॉज कर दो, कर दिया। आगे कुछ और है तो वो भी सब लिख डालो, अगर कुछ और भी दिया हुआ है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सीता इज इन हर फैमिली, है ना, जो भी लिखा है, मतलब आगे कुछ भी है। तो अभी मैं आगे और बताऊंगा, फिर थोड़ा सा अभी समझ जाओगे मामला, ठीक है। कुछ भी और अगर है तो लिखते चले गए, कभी कभी नहीं लिखते हैं, उसको बाद में लिख देते हैं, वो समझ जाएंगे भी कैसे। एक दो सेंटेंस कर रही है, पहले लिख लिया, यहां पर पूरा खत्म हो गया। जब इधर आगे का सब्जेक्ट लिख दिया, फिर ये लिख दिया, और कुछ है वो सब लिख दिया, सब खत्म हो गया इधर। तो सब खत्म होने के बाद फिर शुरुआत में यहां से उठ के चले जाओ, एकदम शुरू में आ जाओ आगे यहां पे। अब सीता वॉज के बाद आप व्हाट तो ना लगा सकते भाई साहब, सीता वॉज के बाद आप व्हाट तो नहीं लगा सकते, है कि नहीं। व्हाट आपको हटाना पड़ेगा। अब व्हाट अगर हटाना है तो करें तो क्या करें, पता है क्या होगा। व्हाट हटाना है तो व्हाट हटाने के बाद इसकी जगह पे कुछ और लिखा भी जाएगा। क्या लिखा जाएगा ये कैसे पता चलेगा? तो पहले तो ये देखो कि व्हाट के बाद क्या लिखा है। व्हाट के बाद लिखा हुआ है एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आता है। इसका मतलब हमें व्हाट की जगह पे एडवर्ब लिखना है, व्हाटा की जगह पे, केवल व्हाट नहीं, व्हाटा की जगह पे एडवर्ब लिखना है। हमें एक एडवर्ब लिखना है जो ब्यूटीफुल के लिए आ जाए, ब्यूटीफुल गर्ल के लिए आ जाए। तो ये हमेशा एक बात याद रखना, जब कभी भी व्हाटा या हाउ के बाद एडजेक्टिव लिखा हो ना, तो व्हाटा या हाउ को बदल के
वेरी बना देते हैं, जो कि एक एडवर्ब का रोल प्ले करता है। तो यहां पे हो गया दैट सीता वॉज अ वेरी, लिख दिया। इसकी जगह पे आ गया वेरी, आ गया। फिर ये ब्यूटीफुल, फिर ये गर्ल। फिर इसको मतलब और अगर कुछ लिखा है ना और आगे तक लिख डालो, मतलब सब्जेक्ट से पहले तक निपटा डालो जो भी तरह हो, क्योंकि इसको अलग लिखा फिर उसके आगे यहां से लिख के इधर खत्म किया। अब ये फुल स्टॉप लगाना है, समझ गए? सिंपल है लॉजिक। एक और एग्जांपल, दूसरा वाला, वी का वी लिखा, सेड का एक्सक्लेम्ड किया, फिर दैट लिखा। सबसे पहले दैट लिख दिया, अब हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट पता करने के लिए वर्ब के पास जाओ, ये वर्ब है, बोलो इसका, पूछो इससे तुम्हारा सब्जेक्ट कौन है, तो बोलेगा ये है मेरा सब्जेक्ट, तो बस ये सब्जेक्ट लिखो। दैट के बाद इट लिख दिया, इज को आपने वॉज कर दिया, आगे पूरा खत्म हो गया। अब शुरू में आ जाओ। वॉटा को बदलना है, जस्ट बगल वाला एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले आएगा एडवर्ब, तो ये हो जाएगा अ वेरी, और वो नाइस का नाइस हो गया, प्लेस का प्लेस हो गया, बन गया इट वॉज अ वेरी नाइस प्लेस। समझ में आया? बोलो भाई, ठीक है, ग्रेट। सेंटेंस नंबर तीसरा, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वाओ वाओ व्हाट अ प्लीजेंट वेदर इट इज। डबल डबल इंटरजेक्शन वाला, इसमें दोनों आ गया, इसमें वो भी आ गया और इसमें वॉटा वाला भी आ गया, ठीक है। आपको इसको चेंज करना है, क्या बनाएंगे? सबसे पहले ही, अगर वाव नहीं होता तो केवल एक्सक्लेम्ड लिख के आगे निकल जाते। वाव आ गया तो आपको लिखना पड़ेगा एक्सक्लेम्ड, ESCLAIMED, ही एक्सक्लेम्ड। वाव हम कब बोलते हैं? सरप्राइज में बोलते हैं, जॉय में बोलते हैं। वैसे मौसम अच्छा है तो भाई साहब जॉय लिखो, सरप्राइज ना ही लिखो, तभी ज्यादा अच्छा, क्योंकि मौसम अच्छा है, व्हाट अ प्लीजेंट वेदर इट इज, हम बोल रहे हैं तो हमें खुशी हो रही है, हम खुश हो रहे हैं, इसलिए हम इस लाइन को बोल रहे हैं, है ना? यस और नो? इंटरनेट चला गया क्या? हाँ हो तो सभी बोलो, काय नहीं बोल रहे हो, लिखने में लगे हो क्या? तो हमें यहाँ पे जॉय लिखना ज्यादा सही है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ही ये हो गया, सेड का एक्सक्लेम्ड हो गया, वाव का विद जॉय हो गया, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है दोस्तों? दैट लिखना है, दैट लिख दिया। दैट के बाद अब आपको फिर से क्या चाहिए? इसके बाद सब्जेक्ट चाहिए। वर्ब के पास आओ, पूछो सब्जेक्ट कौन है, बोलेगा इट है भाई साहब, इट इज का यहाँ पे वॉज हो गया, सब खत्म। शुरुआत में आ जाओ, व्हाट बदला जाएगा प्लीजेंट वेदर, प्लीजेंट एडजेक्टिव है, व्हाट हो जाएगा आपका क्या? व्हाट हो जाएगा आपका वेरी। तो इट वॉज अ वेरी प्लीजेंट वेदर, बन गया हमारा। डन एवरीवन? आया समझ में? यस और नो? आया समझ में? अच्छा, ग्रेट। अब कुछ चीजें और आपको बताता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूं, आप मेरे को इसका सेंटेंस पहले दे दूं तब। एक और कर लो पहले। ही सेड, इसको करो गाइस, चलो इसको चेंज करो। ही सेड हाउ फूल यू आर, इसको चेंज करो।
करो करो करो। मुझे पता था गलती करोगे। सुनो, इसका एक नया रूल है, सुनो, नया सेंटेंस है। गलती कर रहे हो। हमने पहले ही लिखा, फिर उसके बाद हमने सेड को एक्सक्लेम्ड कर दिया, क्योंकि हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ही एक्सक्लेम्ड दैट लिख दिया। अब सब्जेक्ट चाहिए यू, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज मिसिंग, कुछ भी लिख लो, ही लिख दिया। आर का ही के साथ क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, क्योंकि इधर पास्ट है। ही वॉज पूरा खत्म, शुरुआत में आ गए। क्या मिला, हाउ। हाउ को बदलना है जस्ट बगल वाले के हिसाब से। बगल में जो शब्द फूल लिखा हुआ है, ये फूल वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? यहां पे जो फूल शब्द है क्या है? एडजेक्टिव है। पक्का पक्का। समझे, आज से जान लो, जो फूल शब्द है वो एक वर्ब होता है या तो नाउन होता है। यहां पे ये वर्ब तो नहीं होगा, हाउ के बाद है, जाहिर सी बात है इस जगह पे ये नाउन है। अब समझ में आया? इतनी देर से रुका हूं कि आप समझ जाओ, आप समझ जाओ, नहीं समझ रहे हो तुम लोग? तो ये यहां पे क्या है, एक नाउन है। अब आपका हाउ के बाद एडजेक्टिव होता तो हाउ वेरी होता ना। हाउ के बाद नाउन आ गया है, तो जब नाउन आ गया है तो नाउन के पहले हाउ को हटाना है, तो अब आपको एक एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा यहां पे। अब आप वेरी नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे एडजेक्टिव में? एडजेक्टिव में जब कभी भी हाउ या व्हाट के बाद कोई नाउन आ जाए तो गाइस हमें उसको हटाकर उसकी जगह पे ग्रेट लिखना पड़ता है। तो दैट ही वॉज अ ग्रेट फूल, ये होता है, हमें ग्रेट लिखना पड़ता है उसकी जगह पे। ही वॉज अ ग्रेट फूल, समझे? फूल के काउंटेबल होने की वजह, ही वॉज ग्रेटफुल, राइट एवरीवन? तो इस टाइप से यहाँ पे हम करते हैं। मतलब कुल मिला के आपको ये ध्यान देना है कि ग्रेट कब लगाना है और वेरी कब लगाना है। ठीक है, समझ गए? ये मामला है। चलो इसके बाद आते हैं, थोड़ा सा कुछ और चीजें मैं जो देने वाला था वो कर लेते हैं फटाफट। What a beautiful girl what a beautiful girl she is. What a beautiful girl she is. ये आपका है एक्सक्लामेटरी। आपको इसको असर्टिव बना के देना है मुझे। बनाओ, इसका असर्टिव बना के दो। सेंटेंस 1 है, सेंटेंस 2, what a great fall. Sentence number 3, what a fool you are. Sentence number 4, how dark the night is. ठीक, चलो शुरू हो जाओ। पहला, what a beautiful girl she is. भाई साहब, इसका असर्टिव वही होगा जो इंटरचेंज करके अभी आपने लिखा था। What a beautiful girl she is. She is a very beautiful girl. ठीक, समझते चलेंगे। अभी हम अभी बताते हैं ये क्यों करा रहा हूं। What a great fall, इसमें ना तो सब्जेक्ट है ना ही यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, ना ही सब्जेक्ट है ना ही हेल्पिंग वर्ब है।
व्हाट अ ग्रेट फॉल से एक बात समझ में आई कि ना यहाँ पे लड़के की बात हो रही है ना ही लड़की की बात हो रही है, केवल ग्रेट फॉल की बात हो रही है। फॉल मतलब गिरना। तो गाइज ऐसी कंडीशन में हम अपने से सब्जेक्ट इट मान लेते हैं और अपने से वर्ब इज मान लेते हैं। पास्ट बनाना होगा तो इट वॉज हो जाएगा। समझ में आया? अरे मैं क्या, हमने यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब विश्वजीत, क्या कहीं पर राम सेड लिखा है क्या? मैं केवल आपसे ये कह रहा हूं कि जो ये लिखा है ना, इसी को असर्टिव में लिखो। तो हम असर्टिव में इज का इजी लिखेंगे ना बेटा। तो यहाँ पे व्हाट अ ग्रेट फॉल का हो गया इट इज अ ग्रेट फॉल। समझ में आया? व्हाट अ फूल यू आर, इसका क्या होना चाहिए? अगेन फुल नाउन है, व्हाट बदल के ग्रेट हो जाएगा। तो होगा क्या यहां पर? यू आर अ ग्रेट फूल। समझ रहे हैं? यस और नो एवरीवन? फोर्थ सेंटेंस है हाउ डार्क द नाइट इज। आप हो सकता है यहां पर आप ये लिखे द नाइट इज वेरी डार्क। एक ये है, लिख सकते हो आप द नाइट इज वेरी डार्क। और इससे ज्यादा सही होगा कि आप नाइट के लिए इस टाइप से इस्तेमाल करें, इट इज अ वेरी डार्क नाइट। ये भी सही है, राइट एवरीवन? इट इज अ वेरी डार्क नाइट। तो हम इस टाइप से बनाते हैं। अब ये चीज मैंने आपसे क्यों बनाई पता है? क्योंकि जब ये सेंटेंस लिख के आएगा ना डायरेक्ट में, राम सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा? राम एक्सक्लेम्ड दैट, और बस ये यहां से बदलो, ये सेम टू सेम बदल के लिख दो। अगर आया डायरेक्ट में ये सेम टू सेम बदल के लिख दो, टेंस बदल के। डायरेक्ट में आया अगर ये सेम टू सेम टेंस बदल के लिख दो। डायरेक्ट में आया ये सेम टू सेम टेंस बदल के लिख दो। मतलब वही चीज मैंने आपसे अभी जो प्रैक्टिस कराई है उसी को मैंने अलग से थोड़ा सा सेंटेंस में लिख के देख लिया। गॉट इट? अब ये काम जो इसमें आपने किया वही काम इसमें करो। व्हाट अ साइट का बताओ मुझे। व्हाट अ साइट, चलो बनाओ, इन सब का बनाओ जल्दी से। आई होप आप समझ गए कि मैं करवा क्या रहा हूं यहां पे। व्हाट अ साइट का बनाओ जल्दी से। ये सब एक्सक्लामेटरी हैं। ब्यूटीफुल कहां से पा गए तुम रेनू? तुमको ब्यूटीफुल कहां से मिला बेटा बताओ? ब्यूटीफुल कहां से पा गए तुम? अपने से लगा दिए ब्यूटीफुल। मिस्टर ए ने भी ब्यूटीफुल लगा दिया। कहां से पा गए ब्यूटीफुल तुम? हैं? ब्यूटीफुल कहां से आ गया? जितना लिखा है उतने का ही बनाना है, मीनिंग अलग बलग नहीं होना चाहिए। व्हाट अ साइट मतलब ये कहना वो चाह रहा है कि व्हाट अ साइट इट इज, वो ये कहना चाह रहा है, बस लिखा नहीं है इट इज। वो आपको खुद समझ लेना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इट इज ही है होगा यहाँ पे? क्योंकि साइट मतलब होता है दृश्य, और दृश्य के लिए इट ही आएगा। अगर यहां पर होता व्हाट अ मैन, अगर यहां पर होता व्हाट अ मैन, समझो यहां पे व्हाट अ मैन, तो इसका मतलब है वो कहना चाहता है व्हाट अ मैन ही इज। समझ गए? अगर यहां पर होता व्हाट अ गर्ल, तो इतना ही लिखा है, आपको इतने में समझ लेना है। यहां पे है, इसको ब्रैकेट में डालो ताकि तुम्हें पता रहे। व्हाट अ गर्ल इसका मतलब है व्हाट अ गर्ल शी इज। समझ गए? तो ठीक उसी प्रकार से व्हाट अ साइट लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? व्हाट अ साइट इट इज। अब आ जाओ बैक साइड, तो इसका बनाओ। व्हाट अ साइट का क्या होगा? इट इज, फिर साइट एक नाउन है। व्हाट अ साइट, साइट एक नाउन है। हम क्या नाउन के लिए क्या बनाएंगे व्हाट को? ग्रेट साइट। ठीक, पहला सेंटेंस इट इज अ ब्यूटीफुल साइट, इसको हटा देना। व्हाट अ साइट, इसको हटा देना। इट इज अ ग्रेट साइट। व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी, अब यहां पे ब्यूटीफुल शब्द जुड़ा हुआ है, ये ब्यूटीफुल लिख दीजिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी, अब लेडी, व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी वही वाला लड़की है, शी इज आगे लिखा हुआ है। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी, एडजेक्टिव है ये, इसलिए ये शब्द वेरी एडवर्ब बन गया। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी। समझ गए? समझ गए? इसको हटा देना, ये टाइपिंग एरर है। ठीक, ये हो गया। अब बाकी एग्जामिनर अपने हिसाब से जो भी ऑप्शन बनाता है, ऑप्शन में ये डाल रखा है, ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा ही डाल रखा है, बाकी और किसी को होने के चांसेस नहीं है, लगा दो ब्यूटीफुल, नहीं है तो। लेकिन सेंस के हिसाब से नहीं, पहले तो जो लिखा है उतने के हिसाब से बनाना होता। हाउ सैड का बताओ, सबका आंसर ही लिखा है यार, दर्द तेरी तो सभी का आंसर ही लिखा है यहाँ पे, है ना। हाउ सैड, हाउ सैड, ओ कितनी दुख भरी बात है, तो बात दुख भरी है, तो हाउ सैड इट इज वेरी सैड। अगला है हाउ डिफिकल्ट अ प्रॉब्लम इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। बन गया। बस आपको करना क्या था कि इधर जब आप लिखते राम सेड ना, तो राम सेड लिखने के पश्चात कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में ये लिखा होता, इनडायरेक्ट बनाते तो ये लिख देते इज को वॉज करके, बस क्योंकि इधर पास्ट है, दैट्स इट। बन गया पूरा का पूरा गेम। अब गए समझ पूरा कि नहीं, समझ गए ना, था ना इजी, मजेदार, दैट्स ग्रेट। थोड़ा सा एक दो और सेंटेंसेस हैं, एक दो और सेंटेंसेस हैं, थोड़ा सा इसको भी कर लीजिए। चलो लिखिए सभी लोग, शी सैड, कुछ अलग है, हटके है। इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, बस इतना ही है। इसका मतलब है काश में एक चिड़िया होता। शी ने कहा काश में एक चिड़िया होती। अब आप मेरे को बताओ, पता है इसका नियम क्या है, सुनो ध्यान से। इसका नियम ये है, ऐसी कंडीशन जब कभी भी आए जहां पे काश की हिंदी मीनिंग है काश, तो गाइस वहां पर सेड को एक्सक्लेम्ड नहीं करते, सेड को विज्ड करते हैं, WISHED, शी विज्ड दैट, ठीक है। और फिर आपको आय मतलब कौन, लड़की, शी किया। वर्क को नहीं लिखते यहां पे, पता है क्या लिखते हैं, वुड बी, काश शी वुड बी अ बर्ड। ये याद रखना, ये एक्सक्लामेटरी का रूल है, ये भी समझ गए। वुड बी आना चाहिए यहां पे, यानी ये हो जाएगा आपका वुड बी अ बर्ड, ठीक। एक एग्जांपल और देता हूं, ही सेड इफ आई वर यंग अगेन, he said comma inverted comma if I were, काश मैं फिर से नौजवान हो जाता। चलो चेंज करो जल्दी से, जल्दी से चेंज करो। कर दिया, कुछ नहीं यार, सेड को विज्ड करो दैट, फिर यहां पे आई अकॉर्डिंग टू ही वुड बी यंग अगेन, बस हो गया। दैट्स इट, कितना सिंपल है ना। तो ऐसे करके बना लेते हैं, बस हो गया, इतना ही है एक्सक्लामेटरी, ठीक। उम्मीद करता हूं आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब बचे अपने पास 25 मिनट प्रैक्टिस के लिए, तो अब हम लोग 25 मिनट करेंगे प्रैक्टिस। कोई भी सवाल है, कोई भी परेशानी, कोई भी कंफ्यूजन पूछ लो। 1 मिनट रुक जाता हूं, 1 मिनट के बाद शुरू करूंगा, आप पूछो। बॉल में नहीं करेंगे आज, कल करेंगे बॉल में। प्रीति मेरे क्लास शुरुआत से देखो बेटा, बीच से समझ में नहीं आएगा अगर पहले से नहीं पढ़ा होगा तो। शुरू से देखना पड़ेगा बेटा, शुरू से देखो, सब समझ जाओगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझाता हूँ कि चीजें कहीं से भी बच्चे को कंफ्यूजन ना रहे, कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको। कोई सवाल नहीं है बच्चों? काफी बच्चे न्यू हैं, आप सभी लोगों के लिए कह रहा हूं, जो भी कैंडिडेट्स न्यू हैं, सारे टॉपिक्स मैंने शुरू से पढ़ाया है। आप सभी लोगों को मेरी पहली क्लास से देखना पड़ेगा, तब बेनिफिट होगा। आज 5th क्लास है नरेशन की, पहले पढ़ा नहीं होगा तो कभी नहीं समझ में, आपको पता ही नहीं चलेगी कर क्या रही है नाटक। कभी इज लिख देते, कभी वॉज लिख देते, कभी कुछ लिख देते, कभी कुछ लिख देते। अरे संदीप सर पता नहीं क्या कर रहे हो, ठीक है। चलो आ जाओ,
नया बैच आ रहा है मेरा, अगस्त में आएगा, 2 या 3 अगस्त तक आएगा, 2-3 अगस्त तक आ रहा है। एक हफ्ता, फिर 10-11 दिन और रुक जाओ, 12 दिन, तब तक ऐसे ही पढ़ लो। डेली आके कुछ ना कुछ तो सीखोगे ही सीखोगे। 12 दिन बाद एकदम 0 लेवल से बैच शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? आ जाओ सभी लोग, चलो शुरू करते हैं दोस्तों। फिर आज का प्रैक्टिस खेला, तैयार हैं आप? आज का प्रैक्टिस खेला शुरू किया जाए, तैयार हैं? है ना तैयार? चलो खेला शुरू करते हैं। पहला सवाल विदाउट कॉल होगा, इसलिए आपको कमेंट में आंसर लिखना है। बस आपको आंसर में ABCD ही तो लिखना है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पॉल ना करें, क्योंकि पॉल नहीं दिया जाएगा आज की क्लास में। आज हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, आपकी रैंक नहीं खोज रहे हैं आपका। आज आप प्रैक्टिस करो। 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं, चलो कम से कम 25 तो करा ही लें। द चिल्ड्रेन सेड टू देयर पेरेंट्स, प्लीज डोंट लीव अस एट होम। आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी टिक किया, वाह, दिल खुश कर दिया आपने। आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब था। आप लोगों ने क्या इसको पूरा बदल के चेक किया इधर साइड को? क्यों भाइयों? नहीं ना, आपने बदल के नहीं चेक किया होगा। आपने देखा होगा प्लीज और इधर के तीनों ऑप्शन यहाँ के देख लिए, सीधा कैंसिल किया, ऑप्शन नंबर डी को टिक किया। यही किया होगा, यही किया होगा ना? हाँ जी, यही किया ही जाता है, शाबाश। आसान था पहला सवाल। दूसरे पे आ जाइए। द मदर सेड टू रघु, हैव यू शट द विंडो। जल्दी से शुरू हो जाइए, जल्दी से देखना सबसे पहला आंसर किसका है। मयंक का आंसर बी है, सबसे पहला आंसर ऑप्शन बी। थोड़ा तेजी से अपना स्क्रॉल करें, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। वेरी नाइस, काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप सभी ने, वेरी गुड गाइस। देखिए यहां पर सिंपल सी चीज है, हैव से शुरू हुआ है, इंटरोगेटिव है। हैव यू शट पलट के लिख जाएगा यू हैव शट, यू हैव शट, यू हैव शट, यू अकॉर्डिंग टू रघु। ही हो गया, हैव का हैड हो गया, शट का शट, तो ही हैड शट चाहिए। ही हैड शट इसमें है, ही हैड शट इसमें है, ही हैड शट इसमें है, ही हैड शट इसमें नहीं है, तो ये हो गया कैंसिल। आस्क्ड के साथ टू नहीं चाहिए, ये हो गया कैंसिल। मदर आस्क्ड रघु, दैट कंजंक्शन नहीं चाहिए, ये हो गया कैंसिल। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर इलिमिनेशन। मैं आपको बता दूं, इलिमिनेशन सही करना, कोई भी बच्चा बिना इलिमिनेशन गलती से मत करना। नरेशन का सिंपल सा फंडा है, कौन सा नहीं होगा ये टिक करना है। मेरे भाइयों अपने दिमाग को सिग्नल जाने दीजिए, कौन सा नहीं होगा ये टिक करना। गलती से भी ये खोजने की कोशिश मत करना कि कौन सा आंसर है। मेरे नरेशन एंड वॉइस के कॉन्सेप्ट में केवल यही करना होता है। नरेशन एंड वॉइस के कॉन्सेप्ट में एक ही काम करना है, आज बता रहा हूं, कल इस पर और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नरेशन वॉइस के कॉन्सेप्ट में कौन सा नहीं होगा, नहीं होगा, बस ये पता करना है तुमको, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी पता हो जाता है ना? कौन सा नहीं होगा केवल ये पता करना है, कौन सा होगा ये नहीं पता करना। मैंने अभी जितना भी कट्टम कुट्टम मारा है ना, कौन सा नहीं होगा केवल उसी को कट्टम कुट्टम मारा। तीसरा सेंटेंस, द बॉस सेड टू हिज एम्प्लॉइज, यू हैव टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुडे। यू हैव टू फिनिश द प्रोजेक्ट। आपको एक और नरेशन का नियम सुन लीजिएगा मेरे भाइयों, हमेशा याद रखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है उसका नरेशन जरूर चेंज करना, रिपोर्टिंग वर्ब साइड का वर्ब देख के, रिपोर्टिंग वर्ब साइड का टेंस देख के, ठीक है? पास्ट है, पास्ट करना है। हैव टू फिनिश है, हैड टू फिनिश चाहिए, हैड टू फिनिश चाहिए, हैड टू फिनिश चाहिए। यहाँ पे कहाँ है भाई? यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, हैड टू फिनिश चाहिए, हैड टू फिनिश। अब या तो हमारा आंसर बी सही है या तो आंसर डी सही है, दो में से कोई एक। गाइस यहाँ पे है सेड टू हिज एम्प्लॉइज, टोल्ड द एम्प्लॉइज। अब ये थोड़ा सा फंसाया हुआ मामला है। देखो यहां लिखा हुआ है टोल्ड द एम्प्लॉइज, यहां पे लिखा हुआ है द बॉस इंक्वायर्ड द एम्प्लॉइज दैट दे हैड, यू अकॉर्डिंग टू सेकंड एम्प्लॉइज प्लूरल है तो दे ही आएगा, तो आप गलती से भी ही नहीं लगा सकते, कैंसिल हो गया, बस एक ही ऑप्शन बचता है। अब आप देखो मामला यहाँ पे तो सी लिखा हुआ है, हमारा ये ही नहीं हो सकता, ये तो कंफर्म है, ठीक है, क्योंकि यू एम्प्लॉइज के हिसाब से प्लूरल ही होना चाहिए, तो ही नहीं हो सकता। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा पूरा पढ़ लेना है, ध्यान से पूरा पढ़ लेना है। क्यों?
आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रेजेंट है, ये ही है, इसलिए नहीं हो सकता। दो को कर दिया कट्टम कुट्टम, दो ऑप्शन बचे। हमने बी को इसलिए, सी को हमने इसलिए कैंसिल कर दिया था देख के, क्योंकि हम इसमें खोज रहे थे क्या, केवल हैड टू फिनिश। हैड टू फिनिश नहीं दिया है। तो अब देखते हैं अब कौन सा सही है। द बॉस इंक्वायर्ड, क्या बॉस ने सवाल पूछा है क्या यहाँ पे? क्या बॉस ने सवाल पूछा है क्या यहाँ पे? नहीं, सीधा सीधा एलिमिनेट हो गया। अब आंसर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा। देखो ऐसी भी कंडीशन आपसे बनेगी कि आप जो है किसी एक ट्रिक के साथ बाकी को एलिमिनेट करेंगे और अंतिम में आके उलझ जाएंगे, अरे मामला क्या है भाई, अंतिम में आके उलझ जाएंगे, मामला क्या है। तो फिर से आपको जिन जिन को कट किया है उसको फिर से रीचेक करना पड़ेगा। ऐसे सेंटेंसेस 15 से 20 सेकंड आपसे ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, माय सिस्टर सेड टू मी कैन यू गो अलोंग विद मी टू द मार्केट। कैन का बस पलट के देख लो, हो गया, आसान मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। मयंक सबसे पहले जवाब दिया है, शाबाश। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही है। माय सिस्टर सेड टू मी के बाद देखो ये कैन है ना, आपका कैन है, यू गो, कैन यू को पलट के लिखना है, कैन को पास करना है क्योंकि यहाँ पे पास्ट है। पहले तो ये गलत हो गया, दूसरा इसमें दैट कंजंक्शन नहीं आता, इन में से कोई एक होना चाहिए। कैन नहीं होना चाहिए, कुड होना चाहिए क्योंकि ये पास्ट है, तो ये गलत हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन नंबर, देखो एलिमिनेशन, कौन सा नहीं हो सकता केवल ये पता करना है बस, कौन सा नहीं हो सकता। मैं एक ही चीज कभी भी कह रहा हूं, दिमाग में इस बात को जाने दो ताकि सेट हो जाए, कौन सा नहीं हो सकता केवल यही पता। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए दोस्तों। माय फ्रेंड सेड टू मी यू कैन बोरो बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। यू कैन बोरो बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, सेड है, कैन को कुड करके खोज लीजिए, बात खत्म। जल्दी से करिए, तुरंत तुरंत करिए, तुरंत करिए, तुरंत करिए। क्या बात है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आया, जबकि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। समझिए कैसे मेरे प्यारे साथियों। माय फ्रेंड सेड टू मी यू कैन बोरो, कैन बोरो है, कैन चाहिए, कुड मतलब कैन का कुड चाहिए सेड की वजह से, कैन नहीं हो सकता। और कहीं पर कैन लिखा हुआ है नहीं, लेकिन ऑप्शन डी में लिखा हुआ है एडवाइज्ड मी बाय सेइंग दैट, जबरदस्ती क्लॉज बढ़ा रहा है, तो ये पहला और चौथा गलत हो गया। दो ऑप्शंस बचे हैं, माय फ्रेंड टोल्ड एडवाइज मी फिर उसके told advised me that I could borrow books from the library। ये दो बात चीजें हैं। अब आपको सेंस निकालना है कि मेरे दोस्त ने कहा कि मेरे दोस्त ने सलाह दी है। My friend said to me you can borrow books from the library। सेंटेंस हमारा यू से शुरू है जो कि एक सेंटेंस का सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद एक वर्ब लिखी हुई है, तो ये स्टेटमेंट हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है ना भाई साहब, असर्टिव सेंटेंस का होता है ना भाई साहब। और असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव में तो सेड टू को हम जनरली टोल्ड में ही तो बदलते हैं ना भाई साहब। तो एडवाइस क्यों कर रहे थे आप यहाँ? हाँ बताइए, असर्टिव सेंटेंस ही तो है, सेंटेंस ना पहचान पा रहे। एडवाइस जनरली इंपेरेटिव में आता है, याद है, ये इंपेरेटिव था तुम्हारा। इंपेरेटिव क्या होता है? कॉल द पुलिस, मेन वर्ब से शुरू होता है, सेंटेंस सब्जेक्ट से नहीं शुरू होता, ये सब्जेक्ट से शुरू है, इसलिए तुम्हारा टोल्ड हो जाना चाहिए। अगले पे आइए। द वेटर केम एंड सेड टू अस व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन डेजर्ट। मिठाई में क्या चाहिए आपको? वेटर मेरे पास आया, केम एंड सेड टू अस। जल्दी से जल्दी से। कुछ भाई हमारे ऑप्शन बी कह रहे हैं, कुछ भाई हमारे ऑप्शन सी कह रहे हैं। बी एंड सी में फाइट है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। क्या बात है, समझिए लॉजिक। द वेटर केम एंड सेड टू का हो गया क्योंकि सवाल पूछा है तो सेड टू बनेगा आस्क्ड। द वेटर केम एंड आस्क्ड अस हो गया। व्हाट से शुरुआत करी है, खुद ही कंजंक्शन हो जाएगा, यू इधर वुड इधर, तो व्हाट यू इसके अकॉर्डिंग वी, what we would like to have in dessert, ये होगा। what we नहीं है, what we would like to have in dessert सही है। what we would have, like कहाँ गया? what we would like कहाँ गया? सब लिखो ना भाई, करेक्ट आंसर कौन सा सही है? कैसा रहा भाई साहब?
मजा आ रहा है? कौन सा नहीं होगा केवल यही खोजना है, कौन सा नहीं होगा केवल यही खोजना है। मैं अभी भी कहता हूं दिमाग में जाने दीजिए, कौन सा नहीं होगा केवल यही। सातवें पे आइए, ही सेड टू हर विल यू गो टू दी पेशावर रेडियो स्टेशन, विल यू गो टू द पेशावर रेडियो स्टेशन। बहुत ही आसान है, जल्दी से, थोड़ा और तेजी से। विल से शुरू है, मेजॉरिटी ऑप्शन डी मार्क कर रही है, मिलान कर लेना, गलत ना होने पाए। हाँ विल यू गो पलट के लिख दो यू के साथ, यू अकॉर्डिंग टू हर शी होगा और विल का होगा वर्ड। तो इफ शी वुड गो चाहिए, इफ शी वुड गो, हमारे पास इसमें है नहीं। इफ शी वुड गो हो गया, हो सकता है, इफ कुछ है ही नहीं। इफ शी कैन कहां से आया, सारे ऑप्शंस कैंसिल हो गए, ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट हो गया। हमेशा देखो, आप क्या है, पूरा सेंटेंस पढ़ के नहीं आंसर किया जाता, इसको हमेशा ऐसे ही पढ़ा जाता है जो मैं पढ़ के कर रहा हूं। जो मैंने कमिटमेंट किया था कि 1 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन लगभग कर सकता है बच्चा, तो क्या 6 सेकंड में एक क्वेश्चन हो रहे हैं या इससे कम में हो रहे हैं? आप ही बताओ, 6 सेकंड में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? मैंने कहा था ना कि 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन, मतलब 25 क्वेश्चंस आएंगे नरेशन के, और आप 2 से 2.5 मिनट में कर लोगे। हो रहा है ना? तो 25 क्वेश्चन 2.5 मिनट में किया जा सकता है, 2 सेकंड 3 सेकंड आराम से। मजा आ रहा है, बस यही चाहिए मुझे। 8वें पे आइए, सीता सेड विल ही लिसन टू सच अ मैन, विल ही पलट के लिखिए, ही विल का वुड, ही वुड चाहिए, और कंजंक्शन इफ वेदर में से कुछ भी, तो ही वुड चाहिए, इसमें है नहीं। ही वुड इफ भी है, यहां पर भी नहीं है, वेदर ही वुड है। तो या तो आंसर बी सही है या तो आंसर डी सही है। कौन सा टिक कर दे? ऑप्शन डी आप कह रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। क्यों? क्योंकि सीता जब यहां पर सेड था तो इसको आपने प्रेजेंट में क्यों किया? तो आपका आस्क्ड ही होना चाहिए, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल था ना यार, पास्ट था तो पास्ट ही लिखना था, काहे बदल दिए। 8वां 9th पे आइए, वेयर डू यू कम फ्रॉम आस्क द स्ट्रेंजर, इसी को कंजंक्शन बनाना है और पलट के लिख देना है। तो वेयर ही केम फ्रॉम, कुछ ऐसा होगा, ही शी जो भी करना चाहो, वेयर ही केम फ्रॉम। वेयर आई लिख दिया, कोई नहीं, आई लिख दो, सही है। वेयर आई केम फ्रॉम हो सकता है, इसमें तो है ही नहीं। हाँ, और उसके बाद डू तो चाहिए नहीं, डिड चाहिए नहीं। कौन सा आंसर सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर। समझ में आए कहां से बदला बदल मचाया हूं मैं भाई साहब? ये समझ में आ रहा है ना कहां से गेम खेल रहा हूं मैं इसमें? देखो, पढ़ा पूरा दिया है मैंने, आज प्रैक्टिस है भाई साहब। ये मत कहियो कि सर यहां पर डू कहां चला गया। अच्छा, आप बताओगे मुझे, मैं पूछता हूं, आप बताओ डू कहां चला गया भाई साहब? कहां चला गया डू? बताओ कहां गया डू? इंक्वायर्ड ले गया, पगलाइटे हो क्या एकदम से? अरे जब इंटरोगेटिव असर्टिव में बदलता है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है इंटरोगेटिव का, तुमको इसको पलट के असर्टिव बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव में कहां डिड आता है? डिड तो तब आता है जब एम्फेसाइज करना होता है। इसमें जब ये एम्फेसाइज करके नहीं लिखा, तो आप एम्फेसाइज करके पास्ट इंडेफिनिट क्यों बनाओगे? तो वो जो डू है ना, ये भाई साहब ये एंटर कर गया इसमें, केम के अंदर समा गया, उसके अंदर। नियम मत भूल जाना भाई साहब। देखो, छोटी छोटी नियम है, आपकी स्पीड आपकी नॉलेज पे डिपेंड करेगी। अब वो नॉलेज मैं दे चुका हूँ, स्पीड अभी बढ़वा रहा हूँ। इसके बाद अगर किसी ने कहा सर मेरे से नरेशन ना हो रहा, समझ लेना मुर्गा बनाऊंगा मैं यहाँ पे, ऑनलाइन मुर्गा कुकड़ू करोगे तुम सब। हाँ, गलती से भी किसी ने कहा। चलो आ जाओ 10वें पे। We said we were listening to an interesting lecture. Were listening. वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन ए क्यों गलत है भाई? ऑप्शन ए गलत क्यों है ये बताओ? टोल्ड क्यों नहीं होगा? क्योंकि टोल्ड
अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट इज मिसिंग, ऑब्जेक्ट इज मिसिंग, तो आप टोल्ड नहीं लिख सकते, फिर सेड लिखना पड़ेगा। बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं? क्योंकि गाइस पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब जब कभी भी एक्टिव वॉइस में वॉज वर के साथ आईएनजी दिखे तो हैड बीन के साथ आईएनजी बना देते हैं। That's why had been listening to an interesting music is the right answer. 11 पे आइए, he inquired whether, अब ये इनडायरेक्ट है, आपको डायरेक्ट बनाना है, whether he was not running away from this problem. अरे सेट नहीं है, इंक्वायर्ड पे इंक्वायर्ड लिख लो, क्या लिख के आओगे? एग्जामिनर ने पेपर गलत बनाया है, हाँ? अरे इंक्वायर्ड लिख दो, क्या दिक्कत है? जो लिखा वही लिख दो। कितना सिंपल सा है, देखो इंक्वायर्ड लिख दिया हमने। वेदर हम कब लगाते थे? जब हमारा सेंटेंस वर्बल टाइप का इंटरोगेटिव होता था, तो ये हटेगा, सभी में वर्ब लिखी हुई है, वर्बल होगा, ठीक। यहां पर ही है तो जाहिर सी बात है ये किसी को बदल के ही हुआ होगा। अब इट तो नहीं बदल के ही हो सकता ना भाई साहब, कि अगर इट होता तो इट ही लिखा जाता, क्योंकि इट तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है जो कि नो चेंज होता है, तो ये नहीं हो सकता। डी हो गया कैंसिल। गाइस आपने यहां भी नॉट लिखा है, यहां भी नॉट लिखा है, तो सी हो गया कैंसिल। मेरे भाइयों सेंटेंस में जब नॉट है तो नॉट तो रहेगा ही रहेगा ना, इसमें तो नॉट ही नहीं है, तो आपका बी भी हो गया कैंसिल। बचा कौन सा? कौन सा नहीं होगा? हमेशा इस चीज की तलाश कीजिए, जो होगा वो अपने आप आपसे जुड़ जाएगा भाई साहब, है ना। कमियां खोजिए, कमियां। किसी को अपनाने के लिए, जिसको अपनाना नहीं है, जिन कमियों वालों को अपनाना नहीं है, उन कमियों को खोजिए, चाहे वो सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो या तो कोई रिश्ते में कोई लड़का या लड़की हो। कमियां खोजिए, अगर कमियां मिल जाती है तो दूर कर दीजिए, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, वो अपना है, ये अपना हो गया, समझे? ये होता है। नेक्स्ट आइए, पैसिव है, मतलब इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट बनाइए। He swore in the name of God that he was not guilty. बनाइए, लगाइए दिमाग, भयंकर सेंटेंस है ये। वाओ यार, आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बाकी सेंटेंस अजीबोगरीब बना दिए गए हैं, तो आपको यही लिखना है, was not guilty, है ना। तो he said, I swear, he swore, I swear, I swear, he swore, in the name of God that he was not guilty, I am not guilty, जोड़ के बना दिया। That's great, intelligent हो गए आप सब। नेक्स्ट पे आइए, the little boy asked his mother, can I play outside? Very good, very good, very good, very good. Asked है, इंटरोगेटिव साफ साफ समझ में आया। Can I का I could, I according to little boy he could, तो if he could चाहिए आपको, if he could, whether he can, if he could, is he could थोड़ी चाहिए, if he could चाहिए, तो ये हो गए दो कैंसिल। भाई जब आस्क्ड था तो काहे से टू बनाए पड़े हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे तब तो और आस्क्ड होता है, पहले से ही आस्क्ड लगा के दे दिया तो हमारा काम ही बचा दिया ना। तो आस्क्ड को सेट टू में तब करते हैं जब हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बना रहे हो। आपका तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है, वो पहले से ही आपका इनडायरेक्ट वाला आधा काम करके दे दिया, उसको अपने पलट के डायरेक्ट वाला बना दिया,
कभी ना करते भाई साहब, इसलिए आंसर ऑप्शन 14। द मैन सेड द फूड वाज डिलीशियस। हरी अप। क्या बात है, ऑप्शन सी सही है। भूल गए क्या, वॉज वर हैड बीन होता है भाई, वॉज वर बदल के क्या होता है, हैड बीन। भूल गए, सारे ऑप्शंस देख लो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भूल जाएंगे क्या। 15 पे आइए। शी सेड दैट शी हैड बेक्ड अ केक। बहुत सिंपल है। वेरी गुड। अरे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट है भाई। शी सेड दैट हटेगा, शी ने कहा उसने केक बेक किया है, इसका मतलब शी ने कहा मैंने केक बेक किया खुद के लिए, तो आई होगा। और ये पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट रहा होगा। आई हैव चाहिए, आई हैव ये हो सकता है, आई हैड नहीं होगा, बीन नहीं चाहिए, एम नहीं चाहिए, बचा कौन सा। सिंपल है ना यार। नेक्स्ट पे आइए। आनंद सेड दैट ही वुड बी वेटिंग फॉर मी। हरी अप गाइस, क्विकली 20 तक पहुंचा लेते हैं। वाओ, आनंद सेड का लिख दिया यहां पे, ही वुड बी वेटिंग फॉर मी। कह रहा होगा आई वुड बी वेटिंग फॉर यू, तो आई वुड बी वेटिंग फॉर यू मतलब आई विल बी वेटिंग फॉर यू, जो इधर पास्ट है। आई विल बी वेटिंग फॉर यू, आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बाकी सब गलत। दिमाग में सारे रूल्स हैं, तो कौन सा नहीं चाहिए उसको एलिमिनेट करते चलिए। 17वां 17। माय नेबर इंक्वायर्ड हाउ माय फादर वाज। शाबाश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखो हाउ लिखा हुआ है, साफ साफ समझ गए कि ये तुम्हारा WH वाला इंटरोगेटिव है, और जब WH वर्ड कोई भी आता है इधर साइड तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए एक्टिव वाइज डायरेक्ट स्पीच में। तो हाउ चाहिए, व्हाट नहीं। हाउ इज, हाउ माय, इसमें तो वर्ब ही नहीं लिखी आपने डायरेक्ट, हाउ इज योर फादर माय फादर। भाई तुम्हारी पापा के बारे में तो माय नेबर ने पूछा, माय नेबर इंक्वायर्ड हाउ इज माय फादर। मेरे नेबर ने पूछा मेरे पिता कैसे हैं। क्यों भाई, तुम्हारे पिता कैसे हैं, योर फादर। सेकंड पर्सन इधर की अकॉर्डिंग माय हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट है, इतना कर लो बस, जल्दी से, ये लास्ट क्वेश्चन है। वेरी नाइस, आंसर ऑप्शन ए है। द टीचर सजेस्टेड का हो गया द टीचर सेड, ठीक। दैट द पेटीएम बी पोस्टपोन्ड, तो लेट अस पोस्टपोन द पेटीएम to the third Saturday of the month. That the Paytm be postponed to the third Saturday of the month. देखो एलिमिनेशन करते हैं हम। अगर ये सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है, ये सेंटेंस इंपरेटिव है, तो भाई साहब हेल्पिंग वर्ब तो ना लिख सकते किसी में भी। वो सेंटेंस इंपरेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लिख सकते ना। इंपरेटिव में हेल्पिंग वर्ब कहां आती है, इंपरेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कहां आती है, आप बताओ। कोई भी ले लो तुम, डोंट से ले लो, नॉट से ले लो, नेवर से ले लो, कुछ भी ले लो, कहां आती है। तो तुम्हारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब कहां से आ गई, इसका मतलब ये 3 ऑप्शंस हो गए कैंसिल। सेंटेंस कौन सा सही ऑप्शन नंबर है।
18 हो गया दोस्तों टोटल आपके पास, 22 और हैं इसमें, प्रैक्टिस कर लीजिएगा सारे के सारे, और कल मैं आपके लिए और लेकर आऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, जॉब प्रैक्टिस करो, ये 22 और क्वेश्चंस हैं जो, और अपनी कोशिश करो कि ये 22 क्वेश्चंस को 1 मिनट में कर डालो, नहीं कुछ ज्यादा ही कम हो जाएगा, 2 मिनट में कर डालो, 22 क्वेश्चंस 2 मिनट में करो, ठीक है। और मुझे कल बताना ईमानदारी से कि ये 22 क्वेश्चन में करने में कितना समय लगा, कितने सही कितने गलत, ठीक है, कितना समय लगा, कितने सही कितने गलत, बस इतना बताना, ठीक। चलो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट गाइस।